बैठा पीछे सुन रहा था, बातें हो रही थी, साहब यहाँ बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि हिंदी के संबंध में कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार की भी कुछ आलोचना हो रही थी और सरकारी अधिकारियों की भी आलोचना हो रही थी। इस संबंध में मेरे थोड़े से विचार अलग, वो क्यों है, कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने एक वेबसाइट बना ली है, भारत कोश। इसमें स्थिति अभी है कि 20,000 से ज्यादा पन्ने हैं, 8,000 से अधिक लेख हैं इसमें, और ये हिंदी में है। ये अव्यवसायिक मिशन है, शैक्षिक मिशन है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना होता और संपादन सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये एक चेहरा है, एक तस्वीर है। वसुंधरा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार आया था। ये मिश्री देवी है, हरियाणा की है। इन्होंने करिश्मा किया, कमाल किया। आप इसको जानते हैं, जिस चेहरे को पहचानते हैं क्या पहले कभी? इन्होंने कमाल ये किया है कि ये अपाहिज है और इनके 10 बच्चे, जिनमें 5 लड़कियां और 5 लड़के, इन्होंने उनको पाला और पढ़ाया और यहां तक पढ़ाया कि एक बेटे को हरियाणा में IAS ऑफिसर बना दिया। और तरीका क्या था इनका पालने का कि खेतों में जब कटाई होती और अनाज रह जाता है पीछे, उसका एक एक दाना चुन के, गेहूं का, सरसों का, उन दानों को इकट्ठा करके वे बाजार ले जाती थी और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे जाती है। इन्हें सर्वोत्तम मां का पुरस्कार मिला है भारत सरकार की ओर से। आपको शायद जानकारी बेटी कमाल। मैं तो खैर व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मुझे पता चला था कि जी, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो इनसे इस तरह की जो चीजें हैं उनसे प्रेरणा मिलती है। इन्होंने किसी सरकारी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की। इन्होंने जाके सरकारी किसी योजना, किसी मंत्री से किसी की आलोचना नहीं की कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। इन्होंने तो जो करना था वो कर दिखाया। इन्हें अपने बेटे को IAS बनाना था तो बना ही डाला। ऐसा ही कुछ भारत कोश के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमारी छोटी स्कीम है, उस स्कीम में अधिकतर छात्र हैं 18, 20 साल के और धुआंधार लगे हुए। एक बार इस वेबसाइट को देखिएगा, तसल्ली हो गया। ये छोटे छोटे छात्र जो पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे ही छात्र उस पर काम कर रहे हैं और उससे लाभ भी उठा रहे हैं। भारत कोश बनाने की जरूरत क्यों पैदा होगी? तमाम इतनी वेबसाइट है इंटरनेट पे, लेकिन भारत कोश बनाने की क्या आवश्यकता ऐसी आई? तो ये सारी आवश्यकता थी कि या तो अंग्रेजी भाषा में है ज्यादातर वेबसाइट, या अलग अलग ब्लॉग है जिनमें थोड़ी अलग अलग विषयों की जानकारियां, वो भले हिंदी में है लेकिन अलग अलग है, इकट्ठा एक जगह नहीं। या फिर विदेशी वेबसाइटों पर। विदेशी वेबसाइटों के बारे में आपका अनुभव कैसा है मुझे नहीं पता, पर मेरा जो अनुभव है वो अच्छा नहीं। ये भारत के मानचित्र को भी पूरा नहीं दिखाते। कभी कश्मीर को कटा दिखा देते, कभी अरुणाचल प्रदेश को गायब कर देते। इससे हमको संतोष नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो क्यों लगे? इसलिए ये भारत कोश की तैयारी की और इसे हमने आगे बढ़ाया। दूसरा यह है कि आप बहुत सी वेबसाइट देखें, उनमें इतिहास के मामले में बड़े गड़बड़ तथ्य हैं, बड़े गलत तथ्य दिए जाते हैं, जिनसे हमें एतराज होता है। 1857 का जो प्रथम स्वातंत्र संग्राम था, उसको विद्रोह देखते हैं। तो हमारे घर में कोई घुस रहा है, हम उसे घर में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अपराधी लिखा जा रहा है, आउटलो।
जो गैजेटियन हैं अंग्रेजों के, जो उनके इतिहास हैं, उनमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अपराधी की तरह दर्ज, और वो आज भी वेबसाइटों पर उपलब्ध है। मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा, आपने कभी न कभी कोई न कोई ऐसी वेबसाइट जरूर देखी। 1857 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र संग्राम में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे प्रपिता में को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। उनका नाम भी एक अपराधी की तरह गैजेटियर, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली इसके बाद अब वो स्वतंत्रता सेनानियों की तरह इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, बाबा देवकरण सिंह। ये बातें ऐसी ही जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हम अपनी वेबसाइट बनाएं, सारे विषयों को अपने तरीके से अपनी भाषा में उपलब्ध कराएं। उसका कारण जब आजादी की बात आ रही है तो मैं आपको बताऊं, माउंटबेटन जब भारत को आजादी देने आए थे तो गांधी जी से उनके बार-बार सवाल एक ही होता था, क्या आप चला पाएंगे इस देश को? ये देश को 200 साल में अंग्रेजों ने तैयार किया है। ये सारी रेल की पटरियां, ये सारा विकास, ये सारा सिस्टम हमारा दिया हुआ है। हम सारी दुनिया में शासन करना जानते हैं, इसलिए भारत पर भी शासन कर रहे हैं। आपको कोई अनुभव नहीं है। आप विद्रोह तो कर सकते हैं, आप क्रांति कर सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं, लेकिन भारत को चला सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि जैसा भी होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम अपने देश को बर्बाद कर देंगे, हम इसे नहीं चला पाएंगे, हमारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, लेकिन चलाना हमें, हम ही चलाएंगे, जैसा भी चलाएंगे, आप जाइए। तो इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि हम उतने प्रोफेशनल न सही, इतनी बड़ी हमें जानकारी न सही, जैसे भी कर रहे हैं बहुत सीमित साधनों में कर रहे हैं, तो अपनी वेबसाइट तो हम ही चलाएंगे, हम ही बनाएंगे। हम ये नहीं छूट दे सकते कि दूसरे हमें पढ़ाएं कि हमारी भारत की संस्कृति क्या है, दूसरे हमें पढ़ाएं कि हमारा इतिहास क्या है। इसलिए हमने ये वेबसाइट बनाई। 2006 में काम शुरू कर दिया था। ये पुस्तकालय है, हमारे घर में ही कार्यालय बना रखा है हमने। 2006 में ये टंकन टाइपिंग वगैरह सब शुरू हो गया था, अनुवाद का कार्य शुरू हो गया था। और उसके बाद क्योंकि ये भारत का मामला था बहुत विशाल, बहुत व्यापक, तो इसलिए डर लगता था कि इतनी बड़ी वेबसाइट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो अपने क्षेत्र में, मथुरा का रहने वाला हूं, ब्रज का, तो ब्रज डिस्कवरी एक वेबसाइट बना ली और बड़ी सफल रही। उसके बाद फिर हिम्मत आ गई, फिर ये काम भारत कोश का शुरू कर दिया। ये भारत कोश के आंकड़े 20,000 से ज्यादा पृष्ठ है, 8,000 से ज्यादा लेख है, 3,000 से ज्यादा चित्र हैं। और आप वेबसाइट को देखेंगे तभी होगा, मेरे प्रस्तुतिकरण से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। मैं उसकी जी सबको पता चल रहा है आपकी प्रस्तुतिकरण से लाभ नहीं लाभ तो नहीं, मैं उल्टा सीधा जो कुछ भी कह पा रहा हूँ मुझे तो पता नहीं, कैसे भी मैं नहीं। चलिए ना, बताइए ना आप जी। असल में सब बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपना यहाँ प्रस्तुति कर लेते हैं। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे एक किसान का बेटा कर सकता है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो भी है ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जी, धन्यवाद। ये हमने इसमें तो जोश रहा है, गाड़ी हो जाती थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही व्यवसायीकरण तरीके से करके है जी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया, व्यवसायीकरण तरीके से बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीके से ठंडा